फर्जी हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है। तो एमसीक्यूज किस किस के करेंगे अभी? मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के देखेंगे और फेमस प्लेसेस के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे आज के बाद, अब जीके का जो पोर्शन है ना, जितने भी ये 25 टॉपिक हैं, उनके डेली दो दो तीन तीन टॉपिक्स उठाएंगे और उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पे भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपके टेस्ट होंगे। आपको मतलब एक महीने में कम से कम 1000, 1500, 2000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस देखो, इसमें ये नहीं सोचना कि ये मेरे को आ नहीं रहा। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो जो आप पढ़ोगे क्वेश्चन वो आपको याद होना चाहिए, फिर उसके रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? पढ़ो। Who among the following was elected as the president of Indian National Congress in the year 1938 and 1939? मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आप इसका आंसर बता सकते हो मुझे। 1938 और 1939 में कांग्रेस के सेशंस कहां पे हुए थे? 1938 में सेशन होता है हरिपुरा में, कहां पे? और 1939 में होता है त्रिपुरी में। हाँ हाँ, भेज दिए मैंने, त्रिपुरी में। ठीक है, और दोनों सेशंस के प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन बनता है? सुभाष चंद्र बोस। यहां पे लड़ाई लग जाती है गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा 1939 के इलेक्शंस में, और वो खड़ा करते हैं पट्टाभाई सीतारामैया को। ठीक है, और वो गांधी जी बोलते हैं कि अगर पट्टाभाई हारा तो किसकी हार मानी जाएगी? कांग्रेस की नहीं, गांधी की हार मानी जाएगी, और वो हार जाता है। ठीक है, और 1938 और 1939 में दोनों में प्रेसिडेंट कौन बनता है? सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। बाद में उनको फिर प्रेशर डाला जाता है और वो रिजाइन कर देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप खुद देखना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं एंड में। ठीक है, हाँ हाँ, एंड में देखना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो ये क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिमांड कांग्रेस ने ऑफिशियली कब की? कब की? हाँ, 1929 में की, ये सबको पता है। और ये सेशन कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था, ये भी सबको पता है। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप सबको पता है। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इनमें से कौन से महीने में ये सेशन हुआ था? क्या ये जून में हुआ था? क्या ये दिसंबर 1929 में हुआ था? क्या दिसंबर 30 वाला तो बताओ, दिसंबर में हुआ था कि जून में हुआ था? अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कांग्रेस के जो भी एनुअल सेशंस होते थे वो ज्यादातर सर्दियों में ही होते थे। कब होते थे? सर्दियों में ही होते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? दिसंबर 1929 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूर्ण स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। Who had described the revolt of 1857 as first war of independence? किसने बोला था भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 को पहली हमारी आजादी की लड़ाई किसने बोला? हाँ, वीर सावरकर ने। किसने बोला था? वेरी गुड। ठीक है, वीर सावरकर ने बोला था। ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया था? हाँ, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली थी। किसकी कमान संभाली थी? इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली थी, उसको लीड किया था, उसके चीफ कमांडर बने थे। क्या बने थे? चीफ कमांडर। हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी के। ठीक है, इन्होंने एक स्लोगन दिया था। क्या स्लोगन दिया था? इन्होंने दो स्लोगन बेसिकली दिए थे। एक इन्होंने जय हिंद का स्लोगन दिया था। क्या दिया था?
जय हिंद का स्लोगन दिया था जब ये जर्मनी में थे। दूसरा स्लोगन इन्होंने क्या किया था? गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, समझ गए? वीर सावरकर ने क्या किया था? हाँ, इन्होंने एक संगठन भी बनाया था जिसका क्या नाम था? मित्र मेला। सुना था आपने? ये पढ़ाया था मैंने। मित्र मेला किसने बनाया था? ये सावरकर ब्रदर्स ने। किसने बनाया था? ब्रदर्स ने बनाया था। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने तो बहुत कुछ किया है, अनगिनत चीजें भाई, इधर लिखेंगे कैसे? बहुत कुछ किया महात्मा गांधी ने। क्या किया है? पहले 3 मूवमेंट चलाई, कौन कौन सी? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। ठीक है। फिर हरिजन स्वयं सेवक संघ बनाया, हरिजन स्वयं सेवक संघ बनाया। ठीक है। गांधी जी की बायोग्राफी को किस नाम से जाना जाता है? क्या किताब है वो? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये क्या है? सॉरी। ठीक है। और ये अरबिंदो घोष कौन है भाई? क्रांतिकारी थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये। लेकिन 1908 के बाद इन्होंने क्या किया था? एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली थी। क्या ले ली थी? और फिर इन्होंने कहां पे जाके एक आश्रम बनाया? पौंडीचेरी में। कहां पे? पौंडीचेरी में जाके एक आश्रम बनाया, वहां पे रहने लगे। ठीक है। पहले ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, अरविंदो घोष। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द ग्रेटली पता नहीं क्या, इधर सीधे लिखो, हु इंप्लीमेंटेड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी सूबेदारी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस वाला जो सिस्टम था, ये किसने स्टार्ट किया था? पहले तो बताओ, क्या ये नाम आपने पहले सुना है कभी जिंदगी में? सब्सिडरी अलायंस। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 3 पॉलिसीज अपनाई थी। एक तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दूसरी सिस्टम ऑफ पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बताओ, ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन लेके आया था? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन लेके आया था? वैरेन हास्टिंग्स। कौन लेके आया था? वैरेन हास्टिंग्स पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस लेके आए थे। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया? हाँ, कौन लेके आया? लॉर्ड वेल्सले। कौन लेके आया? लॉर्ड वेल्सले लेके आया। और उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेल्सले। ये वीडियो में भी आ जाएगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ, ये जो लॉर्ड रिपन है, इनको किसके लिए जाना जाता है? हाँ? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोला जाता है इनको इंडिया में। ठीक है। ये लॉर्ड रिपन 2 बार लिख दिया इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following was not one of the terms accepted by the Indian rulers entering subsidiary alliance? जो जो लोग इंडिया में सब्सिडरी अलायंस साइन करते थे, इनमें से कौन सी चीज वो नहीं मानते थे? बताओ, सब्सिडरी अलायंस में कौन कौन सी चीजें वो मानते थे, कौन कौन सी चीजें नहीं मानते थे? सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, पहले ये बताओ। सब्सिडरी अलायंस मतलब एक अलायंस बना रहे हैं इंडियन रूलर्स, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है।
अब ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर से हार गए होंगे तभी अलायंस बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्यों बनाए? या तो उनको खतरा है किसी चीज से तभी अलायंस बनाएंगे, ऐसे क्यों बनाएंगे? ठीक है, अब जो जो इंसान सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा तो वो कुछ शर्तें भी मानेगा ब्रिटिशर्स की। क्या शर्त मानेगा? सबसे पहले एक परमानेंट ब्रिटिश आर्मी स्टेशन होगी, कहां पे? उस रूलर के पास। उस रूलर के पास एक परमानेंट ब्रिटिश आर्मी रहेगी हमेशा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा उसके कोर्ट में रहेगा। वो बंदा अपने सारे डिसीजंस जो हैं वो ब्रिटिशर से पूछ के ले करेगा। अब ठीक है, किसी के साथ भी कोई भी उसको काम करना है तो ब्रिटिशर से पूछ के करेगा। ठीक है, और इस सब के बदले ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? उसको उसकी हेल्प करेंगे अगर उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज नहीं है? द रूलर हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, उसकी अपनी मिलिट्री फोर्स नहीं होगी। द रूलर हैड टू अलाउ द ब्रिटिश टू स्टेशन देयर ट्रूप्स विद इन हिज किंगडम, कि जो ये है जो रूलर है वो क्या करेगा? ब्रिटिश आर्मी को अपने उधर रखेगा। द रूलर हैड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिशर्स, ये भी है। द ब्रिटिशर वुड नॉट प्रोटेक्ट द रूलर इन केस ऑफ फॉरेन अटैक, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ही तो सब्सिडरी अलायंस साइन करते थे वो। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलती थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलती थी कि किसी रूलर का अगर अपना लीगल हायर नहीं है, मतलब अपना बेटा नहीं है आगे जो थ्रोन को असेंड करेगा, तो आप किसी को बच्चा गोद लेके उसको राजा नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इट वॉज ऑपरेशनल बिटवीन 1848 एंड 1856। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 और 1856 में ही यहाँ का गवर्नर जनरल रहा है, तो उसी टाइम पे इसने ये इंप्लीमेंट भी किया था। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इसमें याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी जो था उसने इतने टाइम में ही यहाँ पे इतने, ये लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर रहा है। ठीक है, नागपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एनेक्स्ड अंडर दिस रूल। ये स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ठीक हो जाएगी। क्यों? नागपुर पहली स्टेट नहीं थी जो सब्सिडी इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्होंने एनेक्स की थी। पहली स्टेट जो एनेक्स की थी वो कौन सी थी? सतारा। कौन सी थी? सतारा पहली स्टेट थी जो अनेक्स की गई थी। ठीक है, और ये सतारा, जयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही एनेक्स किया गया था। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बस सी स्टेटमेंट गलत है। सी इसका आंसर, गलत स्टेटमेंट ही वो हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया? याद रहेगा? ठीक है, ये याद रखने हैं आपने, इसीलिए करवा रहा हूं। अच्छा चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे। बताओ कब कौन सा पीरियड है लॉर्ड डलहौजी का? कौन सा है? एटीन 1848 से लेके 1856 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज लेड बिटवीन, जो अच्छा पहली रेलवे लाइन इंडिया में कब बिछाई गई थी? 1853 में। पहली रेलवे लाइन इंडिया में बिछाई गई 1853 में, और ये रेलगाड़ी चलाई गई बॉम्बे से थाने। बॉम्बे टू थाने। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? मैंने आपको 1857 का जब रिवोल्ट करवाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स थे, करवाए थे ना लीडर्स। अभी तो ये वाला पूछा, मैं आपसे अब सब पूछूंगा। बताओ मेरे को कौन कौन सी जगह पे रिवोल्ट हुआ? दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी, बिहार, बरेली, ठीक है, कानपुर। बताओ मेरे को दिल्ली से कौन था? हाँ, पर रिवोल्ट किसने लीड किया था? जनरल बख्त खां। अच्छा, लखनऊ से किसने किया? क्वेश्चन में जो पूछा है, बेगम हजरत महल। किसने किया?
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार से कुंवर सिंह ने। बरेली से खान बहादुर। और कानपुर से याद रहेगा? हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बेगम हजरत महल ए। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10th। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स वॉज मोस्ट, आएगा, मिस्ट नहीं है, मोस्ट है। बताओ 1857 के रिवोल्ट की वजह से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी? कौन सी जगह हुई थी? मद्रास में रिवोल्ट हुआ भी था। अवध हुई थी सबसे ज्यादा। कौन सी जगह इफेक्ट हुई थी? अवध। अवध ही क्यों सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी? हाँ? अब तो उत्तर प्रदेश में आता है ना वो एरिया, पहले अवध अलग से था। ठीक है। अच्छा ये बताओ ना, अवध क्यों सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई? क्योंकि देखो ये 1857 के रिवोल्ट में सबसे ज्यादा लोग कौन थे जिन्होंने ये रिवोल्ट किया? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने तो म्यूटनी, इसलिए इसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं। आर्मी के लोगों ने ही किया था ना। अब ये आर्मी के लोग मैक्सिमम कहां से आते थे? अवध से। इसलिए ये सबसे ज्यादा नाराज हुए थे। ठीक है। दूसरा क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था 1856 में अवध को अनेक्स किया था ब्रिटिशर्स ने ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस, ये भी याद रखना। 1856 में अवध को अनेक्स किया। अवध को क्या कर लिया आपने? कंट्रोल में ले लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस चीज की वजह से? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। और इस बात से भी अवध के जो लोग थे वो काफी ज्यादा क्या थे? नाराज थे ब्रिटिशर से। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए अवध ही सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है 1857 के रिवोल्ट से। ठीक है, चलूं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? बताओ भाई, किसको बोला जाता है लौह पुरुष हमारे देश का? हाँ, इनके नाम पे एक स्टैचू भी बना है। क्या नाम है उस स्टैचू का? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहां पे बना है? गुजरात में। ठीक है, साबरमती के किनारे, गुजरात, ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती। ठीक है, समझ गए? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन? ये बेसिक एजुकेशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? हाँ, बेसिक एजुकेशन। भाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ऐसे भूल जाते हो आप। इस बंदे को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना जिंदगी में। किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, मर तो ये सब चुके हैं। ठीक है, लेकिन मरे हुए लोगों में भी इस बंदे को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने आइडिया दिया था बेसिक एजुकेशन का। इन्होंने क्या बोला? देखो भाई, बेसिक एजुकेशन क्या है? बेसिक एजुकेशन ये नहीं है कि आपको पढ़ना लिखना आ जाए, नहीं। इन्होंने बोला बेसिक एजुकेशन है टोटल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन। क्या बोला? कि इंसान की जो एक पूरी डेवलपमेंट है ना, उसकी सोच कैसे बनती है, उसके विचार कैसे बनते हैं, वो सब उसकी बेसिक एजुकेशन से ही आता है। आप उसके ऊपर काम करो। समझ में आया? तो बेसिक एजुकेशन का क्या मतलब था? टोटल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, किसने दिया ये प्रिंसिपल? गांधी जी ने। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु डिजाइंड द फाइनल फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग? किसको आता है ये? ठीक है भाई, किसने डिजाइन किया है? पिंगली वेनिकाया ने। कब किया है, कोई बता सकता है? हाँ, ये इसका सही आंसर है, सी। कब किया है? 1921 में, 1921 में। ठीक है, याद रहेगा। ये सरोजनी नायडू, इनके बारे में भी क्या कुछ याद रखना है? क्या याद रखोगे इनके बारे में? नाइटिंगेल। हाँ ठीक है, इनको नाइटिंगेल बोलते हैं। इनको नाइटिंगेल बोला जाता है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर तो क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, तो क्या बोलोगे? एनी बेसेंट। क्या बोलोगे? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? हाँ, एनी बेसेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि पहली वुमेन गवर्नर कौन थी इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया की, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कौन होगा आंसर? कौन होगा? यही होगा, सरोजिनी नायडू। हाँ, इंडिया हमारे देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। याद रहेगा ये सब, फर्स्ट फर्स्ट। हाँ, अच्छा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडिया की? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलो आगे। फर्स्ट चीफ जस्टिस लेडी? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, देख लो। अच्छा, बताओ, हु वॉज एग्जीक्यूटेड एज एन एनकम्प्लाइज टू द मर्डर ऑफ एटीएम जैक्सन? बताओ, ये एटीएम जैक्सन कौन था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, कहां का? नासिक का। कहां का? एटीएम जैक्सन कौन था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नासिक का। ठीक है, अब इसकी हत्या की गई, इसको मारा गया। ठीक है, और इसको मारा 3 लोगों ने। ठीक है, इसी केस को भी हम क्या बोलते हैं, जब इसको मारा गया इसके बाद एक केस चला जिसको बोलते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। क्या बोलते हैं? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। और किन 3 लोगों ने इसको मारा था? हाँ, आनंद कन्हरे, विनायक देश पांडे और कृष्णजी गोपाल कारवे। तो बाकी 2 नाम तो इधर नहीं है, ये वाला तीसरा नाम इधर है। बाकी 2 नाम कौन है? अनंत कृष्ण कन्हरे, ठीक है, विनायक देश पांडे, और तीसरा कौन है? कृष्णा जी गोपाल कारवे। ये 3 लोगों ने मारा था और इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, हु वॉज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? किसने बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई। कब? कब बनाई? 1905 में। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या और बोला जाता है? हाँ, पॉलिटिकल गुरु ऑफ, ये भी याद रखना।
ठीक है। अच्छा यहां पे एक और इंसान है सी आर दास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है। ये कोलकाता की जो कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट थे सी आर दास, ठीक है। और सी आर दास को क्या किस नाम से बुलाया जाता था? देश बंधु। किस नाम से बुलाया जाता था? देश बंधु के नाम से बुलाया जाता था। और जो सी आर दास हैं इनको बोला जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ किसका? सुभाष चंद्र बोस। चितरंजन दास, ठीक है। कहां से आते थे ये? कोलकाता से। याद रहेगा। ये राजा राम मोहन मोहन रॉय किस बला का नाम है? क्या किया था इन्होंने? क्या बनाया था? ब्रह्मो समाज बनाया था। क्या बनाया था? कब? 1828 में। इनको और क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने देश में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जो पुरानी कुरीतियां थी उनको इन्होंने, हाँ, सती प्रथा, वुमेन एजुकेशन, ठीक है, इन सब के ऊपर काम किया। हाँ, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, इन सब के ऊपर काम किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये तो यार सबको पता है। कौन है फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलो। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी डिस्कस किया। कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी फर्स्ट पीएम। सरोजनी नायडू के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो जो चीजें उन्होंने की हैं। सुचेता कृपलानी कौन है भाई? है? सुचेता कृपलानी ने 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। क्या किया? 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। किसमें पार्टिसिपेट किया? ठीक है, ये याद रखना। आगे चलो। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज रिनाउंड साइंटिस्ट एंड प्लेड ए की रोल इन इंडिया स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ही हैं जिन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम में बहुत बड़ा रोल निभाया है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन। और एक और चीज जाकिर हुसैन के बारे में याद रखना कि ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो हु डाइड इन, हाँ, हु डाइड इन ऑफिस। मतलब ऑफिस में, मतलब ये नहीं कुर्सी पे मर गए, मतलब जब ये प्रेसिडेंट थे उसी टाइम इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और ऐसा दूसरा बंदा कौन है जिसकी प्रेसिडेंट रहते डेथ हो गई थी? दो लोग अभी तक ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंट रहते डेथ हो गई थी। दूसरा कौन है? हाँ, ये फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये भी डाइड इन ऑफिस। हाँ हाँ, इनको प्रेसिडेंट बनना सूट नहीं किया तुमको, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस हमने कर लिया, ठीक है। क्या आएगा? जाकिर हुसैन। आगे चलो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एवर बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू क्लिंच एन ओलंपिक? कौन था भाई पहला इंडिया का बैडमिंटन प्लेयर जिसको क्या मिला? ओलंपिक मेडल मिला। किसको मिला था सबसे पहले? हाँ, साइना नेहवाल। किसको मिला था? साइना नेहवाल को कब मिला? 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। कब मिला? लंदन ओलंपिक्स में। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं ये कौन है? ये कौन सी गेम खेलते हैं? श्रीकांत, किदाम्बी, चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु, ये सारे के सारे क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलो। Who among the following become the first Indian woman to climb the world's highest summit in the 7 continents? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है,
ठीक है, सेवंथ नहीं, 7 कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी पीक्स हैं वो सब क्लाइंब की हैं इस लेडी ने। हाँ कौन है भाई? वुमेन है, वुमेन है। हाँ, प्रेमलता अग्रवाल। 50 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? हमारे 7 कॉन्टिनेंट से सातों कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो इन्होंने चढ़ी। प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता। हाँ हाँ, ये भी सारे माउंटेनियर्स ही हैं। नेक्स्ट चलो। अच्छा ये क्वेश्चन कट गया है, इसको छोड़ दो, आगे चलो। हु वॉज द पर्सन फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन अ मेडल इन द समर ओलंपिक? कौन था भाई वो इंसान इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसने सबसे पहले क्या जीता? उससे पहले 1952 में जीता केडी जादव ने। ठीक है, किसने जीता? 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स में। केडी जादव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये अश्विनी पोनप्पा कौन सी गेम खेलते हैं? अश्विनी पोनप्पा कौन सी गेम खेलते हैं? हाँ, बैडमिंटन खेलते हैं। कौन सी गेम खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेम द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड द सम मॉलिक्यूल। कौन सा साइंटिस्ट था भाई जिसने ये बोला कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मिरर इमेजेस होती हैं? हाँ, किसने बोला था ये? लुईस पास्चर ने। किसने बोला था? लुईस पास्चर ने। हाँ, सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी का फादर किसको बोला जाता है इंडिया में? अभी पढ़ा हमने कुछ दिन पहले। सुश्रुत को बोला जाता है। क्या किया था इन्होंने सबसे पहले? कौन सी? हाँ, राइनोप्लास्टी की थी। क्या की थी? राइनोप्लास्टी, नाक की प्लास्टिक सर्जरी की थी इन्होंने सबसे पहले, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्लास्ट। चरक, चरक कौन है? हाँ, इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, आयुर्वेदा, चरक को। ठीक है, छोड़ो यार। द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज? हाँ, राजा रमन। ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ग्रीन रेवोल्यूशन का है एमएस स्वामीनाथन, और व्हाइट रेवोल्यूशन के हैं वर्गीज कुरियन। कौन है? सी वर्गीज कुरियन जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है। पतंजलि ऋषि थे जिन्होंने योग सूत्र दिए हैं। क्या दिया है? योग सूत्र। अब आपने मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया। क्या दिया इन्होंने? योग सूत्र। ठीक है, एक योग सूत्र बताता हूं आपको। योग सूत्र मतलब योग के ऊपर इन्होंने अपना भाष्य, कमेंट्रीज दी हैं कि योग होता क्या है। ठीक है, तो एक योग सूत्र आपको बताता हूं। योग चित्त वृत्ति निरोध। क्या योग सूत्र है? योग चित्त वृत्ति निरोध। तो जो योग करेगा उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। वही बताऊंगा अभी। चित्त मतलब? चित्त मतलब आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट। ठीक है, आपका माइंड समझ लो ऐसे। ठीक है, लेमैन की भाषा में आपका मन। आपके मन में वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या होता है? वृत्ति मतलब ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, उसको वृत्ति बोलते हैं हम। ठीक है, तो आपके मन में ऐसे डिस्टॉर्शंस आती हैं ना। ठीक है, मन में बेकार के ख्याल, दुख, क्लेश, द्वंद, इनको हम वृत्तियां बोलते हैं। जैसे कभी तो बड़े खुश हो जाते हो, कभी बड़े दुखी हो जाते हो, तो ये सब किसकी वजह से होता है? वृत्ति की वजह से। ठीक है, तो अगर योग करोगे तो आपके माइंड की जो वृत्ति है उसका निरोध हो जाएगा। निरोध मतलब अब आपके माइंड में वृत्ति नहीं आएगी। आप कैसे रहोगे? सम। सम समझते हो? चाहे सुख
चाहे दुख, आप कैसे रहोगे? एक जैसे। हाँ, क्लास है, गाड़ियां जाती रहती हैं यार, गाड़ी का क्या है? क्यों नहीं जा पाएगा? लिफ्ट, डरना थोड़ी है, जवान आदमी पैदल भी जा सकता है। हैं? कितना दूर है रठियान इधर से? कितना दूर है? आप भी उसी साइड जाते हो? स्कूटी है आपके पास? तो इनके साथ चले जाना। चल वीडियो वीडियो देख लेना घर पे जाके, ठीक है? चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलो। न्यूरो साइंस का फादर किसको बोला जाता है? हाँ, न्यूरो साइंस का फादर किसको बोला जाता है? न्यूरो साइंस मतलब, हाँ, दिमाग के रिलेटेड जिसने डिस्कवरी की हो, किसको बोला जाता है? ये सेंटियागो रमनी सेजल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूरो साइंस। ये स्पेनिश न्यूरो, कहां के रहने वाले हैं? स्पेन के। हाँ हाँ, अभी कर लो ना, जो बच गया सब करेंगे अब, ठीक है? और इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज भी मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। कब मिला था? 1906 में। कब मिला था? 1906 में इनको क्या मिला? ठीक है। ये सलीम अली, मेरे को बताओ, ये सलीम सलीम अली कौन है? हाँ हाँ, नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, कहां पे है? हाँ, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? किश्तवाड़ में तो नहीं है? किश्तवाड़ में ही है। एक मिनट देख लो, अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, पर किश्तवाड़ में ही है। श्रीनगर में है, श्रीनगर में, सॉरी। ठीक है, श्रीनगर में है सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, जहांगीर। ठीक है, चलो आगे। हु हैड डिस्कवर्ड, टीबी की एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने डिस्कवर की थी? हाँ हाँ, सेल्मन वॉक्समैन, यार तेरे को सब आता है। किसने डिस्कवर की थी? सेल्मन वॉक्समैन ने। और 1952 में इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1952 में नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये ऐश्वर्या राय नहीं है, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड्स हैं। क्या है? ऐश्वर्या ऑयल फील्ड्स कहां पे हैं ये? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कहां चलेगा भाई? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। ठीक है, ऐश्वर्य, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड्स है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट चलो। वेयर इज द वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन इंडिया में कहां है? कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। यहां पे क्या किया जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। क्या किया जाता है? R&D की जाती है न्यूक्लियर साइंस में। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कवरी की जाती है यहां पे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड? बताओ किसका है सबसे बड़ा डोम? गोल गुंबज का। किसका है? गोल गुंबज का। कहां पे है ये? बीजापुर में। किसने बनाया था? आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने, जो बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है, हाँ हाँ, सिटी ऑफ जॉय बोलते। ठीक है, किसने बनाया था? सुल्तान आदिल शाह ने। नेक्स्ट देखो,
ये हॉट स्प्रिंग्स वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं। कहां पे, कौन से एरिया में मिलती हैं ये हॉट स्प्रिंग्स? हाँ, बकरेश्वर। कहां मिलती हैं? बकरेश्वर। बकरेश्वर में लगभग 10 हॉट स्प्रिंग्स ऐसी हैं, ठीक है। और यहां पे एक थर्मल पावर प्लांट भी है। क्या है? थर्मल पावर प्लांट भी यहां पे एक है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अदीना मस्जिद कहां पे है? अदीना मस्जिद है मालदा में, वेस्ट बंगाल के मालदा में। कहां पे है? मालदा में। किसने बनाई थी ये? सिकंदर शाह ने। किसने बनाई थी? सिकंदर शाह ने, ठीक है। सबसे बड़ी मस्जिद है ये वेस्ट बंगाल की, अदीना मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु बिल्ट द गोलकोंडा फोर्ट? ये गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था? हाँ? कैकत्य डायनेस्टी। किसने बनाया था? कैकत्य डायनेस्टी के एक रूलर थे प्रताप रुद्र। क्या नाम था? प्रताप रुद्र। उन्होंने बनाया था गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट ये कौन सी स्टेट में है? हैदराबाद में। चोला डायनेस्टी साउथ में थी, जैसे अभी जहां पे तमिलनाडु है ना, वहां पे ये थी। ये चालुक्यंस बेसिकली ये भी महाराष्ट्र वाले एरिया में थे। पल्लव डायनेस्टी भी ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में थी। पल्लव्स ने द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टार्ट करवाया था, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट करवाया था। और चोलास के टाइम पे सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए हैं द्रविडियन स्टाइल में, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। और हम्पी में जो मंदिर बनाए गए हैं इनके टाइम पे, ठीक है। चलो आगे। ये उत्तराखंड में एक जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहां पे टाइगर्स को भी कंजर्व किया जाता है। कौन सी जगह है ये? हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। हाँ हाँ, आगे चलो। ये घाना नेशनल पार्क कहां पे है? राजस्थान में। इसका पूरा नाम क्या है? कियोलाडो घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है ये, ठीक है। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, और रामसर साइट भी है, ठीक है। कियोलाडो घाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान? राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है उसका क्या नाम है? हैं? भिलवारा। क्या है? भिलवारा, ठीक है। पिछले 1000 सालों में से यहां पे टेक्सटाइल का काम हो रहा है, ठीक है। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है कहां पे है ये? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पे है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पे? मध्य प्रदेश में। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? क्रिकेट स्टेडियम। कितने क्वेश्चन किए हमने आज? 40 क्वेश्चन, और कम से कम हमने 100 चीजें डिस्कस की होंगी इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम डेली के 30-40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। हाँ, कल इनमें से पूछ भी लेंगे, ठीक है।